किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय तय की गई पथ की लंबाई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय तय की गई पथ की लंबाई को उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। चूंकि दूरी में हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। पुनः आप जान लें, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय तय की गई लंबाई को उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है। मान लो कोई पिंड है, वो t समय में ये लंबाई तय किया, t समय में इतनी लंबाई चलकर यहां पहुंचा, तो इसके और इसके मध्य जो उसने लंबाई तय की वो इसका दूरी हुई, वो इसकी दूरी हुई, इस पिंड के द्वारा तय की गई दूरी हुई। अर्थात किसी समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई उस गतिमान वस्तु की दूरी कहलाती है। हम इसे d से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब हम जानेंगे विस्थापन। विस्थापन विस्थापन इसकी अंग्रेजी होती है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा, चूंकि विस्थापन के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। किसी निश्चित दिशा सरल रेखीय में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच जो अंतर होता है उसे विस्थापन कहते हैं। इसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक अदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 है, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 है तथा अंतिम स्थिति x2 है, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 है तथा अंतिम स्थिति x2 है, तो अब हम वस्तु का विस्थापन डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 होगा। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 है तथा अंतिम स्थिति x2 है, तो वस्तु का विस्थापन डेल्टा x2 माइनस x1 होगा। अब इसमें आपके जानने की स्थिति यह है कि विस्थापन यदि
1 इज इक्वल टू x2, तब हमारा विस्थापन शून्य होगा, शून्य होगा। अभी हम एक उदाहरण देके आपको समझाएंगे कि कैसे विस्थापन हमारा शून्य होगा। यदि x1 बराबर x2 है तो विस्थापन शून्य होगा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि x2 बराबर x1 है तो विस्थापन शून्य होगा। यदि x2 इज ग्रेटर देन x1, यदि x2 इज ग्रेटर देन x1 तो डेल्टा x अर्थात विस्थापन धनात्मक होगा। यदि x2 इज लेस देन x1 तब डेल्टा x अर्थात विस्थापन ऋणात्मक होगा। यदि x2 बराबर होगा x1 के तो विस्थापन शून्य होगा। यदि x2 इज ग्रेटर देन x1 तब हमारा विस्थापन धनात्मक होगा, और यदि x2 इज लेस देन x1 तब हमारा विस्थापन ऋणात्मक होगा। अब इसको आप समझिए कैसे होगा। मान लीजिए ए कोई बिंदु है, यहां से बी बिंदु तक पहुंचना है। तो ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी 2 किलोमीटर है। ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी 2 किलोमीटर है, तो बी बिंदु से ए बिंदु की दूरी भी 2 किलोमीटर होगी। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि ए कोई व्यक्ति है जो बी बिंदु तक गया हुआ है और बी से पुनः वापस ए पर आया है, ए से बी की दूरी 2 किलोमीटर है, तो इस व्यक्ति द्वारा तय की गई संपूर्ण दूरी बताइए। अब आप देखिए, इस बिंदु से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया, जब वो चलेगा तो बी बिंदु तक पहुंचेगा, दूरी 2 किलोमीटर है, यानी ए से बी की दूरी हुई 2 किलोमीटर। फिर बी से फिर ए पर आया है तो फिर उसने 2 किलोमीटर चला, अर्थात संपूर्ण दूरी उसने तय की 4 किलोमीटर। दूरी तो उसने 4 किलोमीटर तय की, लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसने कितना विस्थापन हुआ इसका, तब चूंकि ये ए से गया बी पर और बी से पुनः 2 किलोमीटर ए पर आ गया, तो संपूर्ण विस्थापन 2 ऋण 2 बराबर 0। विस्थापन इसने कितना किया? विस्थापन इसका हुआ 0। दूरी तो इसने तय की 4 किलोमीटर, लेकिन यहां पर विस्थापन इसका कितना हुआ? 0 हुआ। इसने तनिक भी अपने जिस दर से इसने चलना प्रारंभ किया, यद्यपि इसने 4 किलोमीटर दूरी तय की, लेकिन जिस बिंदु से इसने चलना प्रारंभ किया पुनः उसी बिंदु पर यह वापस लौट आया, इसने विस्थापन इसका हुआ 0। तो यह है, यानी एक हमने उदाहरण के आधार पर आपको विस्थापन बता दिया। तो
अब दूरी और विस्थापन में अंतर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। यानी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई उस वस्तु की चली गई दूरी कहलाती है। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच जो अंतर होता है, प्रारंभिक स्थितियों के बीच जो दूरी होती है वो उसकी विस्थापन कहलाती है। पुनः समझिए, दूरी क्या है? गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई उसकी दूरी हुई, जबकि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी उसका विस्थापन हुआ। दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक में होगी, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। तो यह हुआ दूरी और विस्थापन में। अभी हम लोगों ने दूरी तथा विस्थापन के विषय में विस्तार से जाना। अब इसी पर सवाल आ जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे यदि किसी छात्र के घर की दूरी उसके विद्यालय से 8 किलोमीटर है तथा छात्र घर से विद्यालय जाकर वापस लौटकर घर आता है, छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। हमने मान लिया किसी छात्र का ये घर है, यहाँ पर छात्र का घर है और यहाँ पर उसका विद्यालय है। छात्र यहाँ से चलना प्रारंभ किया और विद्यालय पहुँचता है, इसके मध्य की दूरी 8 किलोमीटर है। छात्र का ये घर है और ये है विद्यालय। ध्यान से समझिएगा, ये घर है और ये विद्यालय है। छात्र यहाँ से चलना प्रारंभ किया, विद्यालय पहुँचा। प्रश्न कहता है कि छात्र घर की दूरी उसके विद्यालय से 8 किलोमीटर है। तो छात्र के घर से विद्यालय की दूरी हुई 8 किलोमीटर। फिर प्रश्न कहता है कि छात्र घर से विद्यालय जाकर वापस लौट कर घर आता है, विद्यालय से पुनः वापस घर लौटकर आता है। कहते हैं छात्र द्वारा तय की गई दूरी। तुरंत छात्र ने दूरी कितनी तय किया? पहले घर से विद्यालय गया तो उसने तय किया 8 किलोमीटर दूरी। फिर विद्यालय से घर आया तो उसने 8 किलोमीटर दूरी पुनः तय किया। संपूर्ण दूरी कितनी उसने तय किया? संपूर्ण दूरी उसने तय किया बराबर 16 किलोमीटर। अब यहीं पर प्रश्न है कि विस्थापन की गणना कीजिए। छात्र ने विस्थापन कितना किया? छात्र घर से गया विद्यालय 8 किलोमीटर, पुनः विद्यालय से घर आया 8 किलोमीटर, अपनी पूर्व स्थिति में वो पुनः लौट आया, अर्थात उसका विस्थापन बराबर 8 किलोमीटर ऋण 8 किलोमीटर बराबर 0। उसने विस्थापन किया 0। छात्र के घर से विद्यालय तथा विद्यालय से घर लौटने पर प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही हैं, एक ही हो जाते हैं। अतः इनके मध्य न्यूनतम दूरी 0 हुई, अर्थात इसका विस्थापन हुआ 0। तो इस तरह ये सवाल देखिए, हम एक सवाल पुनः लिख रहे हैं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए नीरज एक लड़का है। यह नीरज 6
चलकर बी बिंदु तक पहुंचता है। पुनः बी बिंदु से 8 मीटर चलकर सी बिंदु पर पहुंचता है। अब इस व्यक्ति द्वारा कितनी दूरी तय की गई और इसके द्वारा कितना विस्थापन किया गया। अब ये सवाल देखिए, नीरज पहले ए से बी तक गया तो उसने दूरी तय की 6 मीटर, फिर बी से सी पर जाने में उसने 8 मीटर की दूरी तय की, तो सी तक पहुंचने में उसने संपूर्ण कितनी दूरी तय की, बराबर 8 × 6 = 14 मीटर। अर्थात नीरज ने 14 मीटर दूरी तय की। परंतु विस्थापन की परिभाषा के अनुसार किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। की न्यूनतम दूरी अर्थात ये न्यूनतम दूरी हमारी हुई। अब ये जो दूरी हमारा नीरज ए से और सी के बीच तय कर रहा है, यह दूरी इसकी विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन की परिभाषा के अनुसार किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी हो वही उसकी विस्थापन कहलाती है। तब इसे कैसे निकालेंगे? दूरी तो सीधा सीधा निकल आई, उसने कितना दूरी तय की, लेकिन विस्थापन के लिए अब यहां पर हम पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार AC² = AB² + BC²। AC² हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये विस्थापन ज्ञात करना है। AB का स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर, BC का, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार हम AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस BC 8 मीटर है तो BC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 6 × 6 36 मीटर प्लस 8 × 8 64 मीटर, 100 मीटर। अर्थात AC² = 100, तो AC = √100 का वर्गमूल निकालेंगे आएगा 10। AC = 10 मीटर, 10 मीटर।